नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार के दार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप जो पुराना पढ़ाया गया उसको एक बेहतरीन ढंग से तैयार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने जो पढ़ लिया था इससे पहले टॉपिक था हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल या वाइसराय। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति हम दो भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, जो दो भाग में तोड़कर पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति होने के क्या कारण है, पहले हम इसको जानेंगे। ठीक है, पहले हम इनको जानेंगे कि 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति होने के क्या कारण है उनको हम जानेंगे। फिर किन किन क्षेत्रों में क्रांतियां हुई थी उनके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम जानेंगे उसको विस्तार पूर्वक। दिल्ली में किसने किया, कानपुर में किसने किया, झांसी में किसने किया प्रतिनिधित्व, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की क्रांति, तो 1857 की क्रांति होने का कारण क्या था, इसके बारे में जानते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, यह किसके पुस्तक में लिखी है, यह वीडी सावरकर जी की पुस्तक में लिखी है। ये वीडी सावरकर जी ने बोला कि 1857 की क्रांति, ठीक है, 18 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब ये है कि हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम थे, उसके छूटने के लिए क्या किया था, प्रथम संग्राम किया था। ठीक है, एक विद्रोह किया था। कब किया था, 1857 की क्रांति, 1857 एक रेवोल्यूशन। ठीक है, जो रेवोल्यूशन था वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला, यह वीडी सावरकर जी ने बोला। ठीक है, वीडी सावरकर जी की पुस्तक में लिखी है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, वीडी सावरकर जी। और यह किसने बोला कि न पहला न राष्ट्रीय, न पहला, ठीक है, न पहला न राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्रता संग्राम है, नहीं पहला है, नहीं राष्ट्रीय है, नहीं स्वतंत्रता संग्राम है। यह किसने बोला, 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को आर.सी. मजूमदार ने बोला। ठीक है, आर.सी. मजूमदार जी ने बोला कि ना यह पहली है, इससे पहले भी ऐसी बहुत क्रांतियां छिड़ चुकी थी। ठीक है, बहुत क्रांतियां हो चुकी थी और न ही यह राष्ट्रीय है, यह न विश्व स्तर पे है, न विश्व स्तर पे है, यह न स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, यह न स्वतंत्रता संग्राम है। किसने बोला, यह आर.सी. मजूमदार जी ने बोला था। किसको, 1857 की क्रांति को। ठीक है, 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति थी उसके कारण क्या रहे, उसके कारण क्या रहे, होने के कारण क्या रहे, यह आर्थिक कारण, आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण था भारत के व्यापार और उद्योग में ईस्ट इंडिया कंपनी का नष्ट। जो भारत में क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी अपना स्वामित्व जता रही थी। ठीक है, अपना स्वामित्व जता रही थी, जो भारत में कच्चा माल लेकर क्या कर रही थी, अपने देश ले जा रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी, जो भारत में कच्चा माल उत्पादन हो रहा है वो कच्चा माल भारत से सस्ते दामों पे लेकर 10% में यहां से उठाएगी, तो अपने देश में जाके वह नई मशीनों से बना के वहां कितने में, वहां से मशीनों से बना के लास्ट में यहाँ उसका दुगना रेट में बेच रही थी। ठीक है, उसका दुगना रेट में बेच रही थी। तो मशीनों से बनाने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, टाइम कम लगेगा। और भारत के लोग क्या करते थे, हस्तशिल्प, जो हाथों से कार्य करते थे। ठीक है, हाथों से कार्य करते थे, उसमें टाइम लग जाता था। तो जो मशीनों से बनाते थे, मशीनों से क्या बनाते, जो कपड़े बनाते थे। ठीक है, कपड़े बनाते थे, वो भारत में लाते थे तो बेचते थे दुगना रेट में। ठीक है, दुगना रेट में बेचते थे।
तो जो होता था भारत में, भारत के व्यापारिक उद्योग को समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। ऐसे ही जो भारत के उद्योग थे, ठीक है, उद्योग थे उसको नष्ट कर दिया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक कारण यह रहा कि आर्थिक कारण जो था, प्रथम कारण यही था। अब दूसरा था जो प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण यह था जागीरदारों या तुलकदारों, ठीक है, जागीरदारों और तालुकदारों या तुलकदारों, ठीक है, या तालुकदारों या तुलकदारों भी बोलते हैं, ठीक है, राजवंशों के विशेष अधिकारों पर हटा दिया गया। जो था ये जागीरदार होते थे बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े जागीरदार होते थे और राजवंश, ठीक है, उसका विशेषाधिकार छीन लिया गया। किसने छीना? यह अंग्रेजों ने छीना, ठीक है, उनका विशेषाधिकार छीन लिया। उसमें अंग्रेजी हुकूमत चालू कर दी, ठीक है, जो कर दी थी उसमें अंग्रेजी हुकूमत। अंग्रेज अपने अनुसार वहां क्या चलाते थे? वहां प्रशासन चलाते थे, ठीक है, वहां अंग्रेज अपने अनुसार प्रशासन चलाते थे। पहले क्या हुआ करती थी? पहले राज व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है, पहले राज व्यवस्था हुआ करती थी। तो वहां अंग्रेज क्या करते हैं? अपना हुकूमत चलाते थे, ठीक है, अपना हुकूमत चलाते थे। और जो था फारसी भाषा के स्थान पर, जो मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी, ठीक है, मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी। वहां पर किसका प्रचलन कर रहे थे वो? वहां पर अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन कर रहे थे, ठीक हो गया। इसमें क्या कर रहे थे? जो थे अंग्रेज थे ना, अंग्रेज थे भारत में आने के लिए, ठीक है, अपनी लैंग्वेज का क्या कर रहे थे? बढ़ावा कर रहे थे, अपनी भाषा का क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या था? फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार। जो उस देश की भाषा थी उसकी भाषा को हटाकर अपने देश की भाषा में बढ़ा रहे थे, ठीक है, बढ़ा रहे थे। इसमें धार्मिक कारण क्या रहा? धार्मिक कारण सती प्रथा का अंत, ठीक है, जो धार्मिक कारण था वह सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत मैंने बताया था। सती प्रथा होती क्या है? ठीक है, सती प्रथा यह होती है जैसे किसी का पति क्या गुजर जाता है, ठीक है, किसी का पति गुजर जाता है तो उसकी पत्नी क्या क्या करती थी? वह अपनी उसी की चिता में जाकर क्या हो जाती थी? अग्नि में समाधि हो जाती, ठीक है, अग्नि समाधि कर अपने आप को अग्नि के समर्पण कर लेती थी। तो इसमें यह हो रहा था सती प्रथा का अंत किसने किया? अंग्रेजों ने किया, ठीक है, अंग्रेजों ने सती प्रथा का अंत किया। तो उसके बाद क्या होता है? जो भारतीय लोग सोचते हैं कि यह अपने प्रथा का क्या कर रहे हैं? प्रथा का अंत कर रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रथा का अंत कर रहे हैं, सोचते हैं। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया। जो विधवाएं होती थी ना, विधवाएं जिसका पति क्या मर जाते थे, ठीक है, जिसके पति मर जाते थे, जिनकी पति की मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, जिनकी पति की मृत्यु हो जाती थी वह क्या कर सकते थे? दोबारा शादी कर सकते थे, दोबारा विवाह कर सकते थे। यह लागू किसने किया? यह लागू किया अंग्रेजों ने, ठीक है, यह लागू किसने किया? अंग्रेजों ने किया। तो यह धार्मिक कारण हो गए, ठीक है, धार्मिक कारण, ठीक हो गया। और 1845 में जेल अधिनियम लागू किया गया, ठीक है, जेल अधिनियम लागू किया गया। इससे पहले क्या नहीं थे? यहाँ कोई जेल नहीं हुआ करते थे, ठीक है, जेल नहीं हुआ करते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1845 के अधिनियम के अंतर्गत 1845 में यहाँ जेल खोले, ठीक है, जेल खोले, बहुत जगह जेल खोले, जो कैदियों के रखने के लिए जेल खोले थे। किसने खोले थे? अंग्रेजों ने खोले थे, ठीक है, अंग्रेजों ने जेल खोले थे। और जो होता था 1813 के एक्ट में, 1813 के एक्ट में, और ईसाई मिशनरी जो मिशनरी थी भारत पर आगमन, ठीक है, ईसाई मिशनरी जो अंग्रेज थे वो क्या आ रहे थे? भारत में आ रहे थे, ठीक है, भारत में आ रहे थे। ईसाई मिशनरी कहाँ आ रहे थे? भारत में आ रहे थे। कब आ रहे थे? 1813 में, ठीक है, 1813 में आ रहे थे। और इसमें क्या क्या हो रहा था? स्त्री शिक्षा का विस्तार हो रहा था, ठीक है, स्त्री शिक्षा। पहले भारत में ऐसी थी, स्त्री को शिक्षा एक कुप्रथा थी, ठीक है, क्या स्त्री को शिक्षा ग्रहण नहीं दिया जाता था, ठीक है,
नहीं करने दिया जाता था क्या, स्त्री को शिक्षा। ठीक है, यह अंग्रेजों ने चलाया। ठीक है, यह अंग्रेजों ने चलाया। ठीक हो गया। इसके बाद राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, ठीक है, हमने पढ़ लिया था धार्मिक कारण, अब ये है राजनीतिक कारण। ठीक है, जो राजनीतिक कारण है, राजनीतिक कारण क्या रहे, सहायक संधि, सहायक संधि। सहायक संधि में क्या होता है, सहायक संधि में ये होता है, सहायक संधि, सहायक संधि में ये होता है कि इसके अंतर्गत जो होता है, इसके अंतर्गत जो लोग हैं कार्य करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों के अंतर्गत यह कार्य करेंगे, यह अपना क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकते। ठीक है, यह अपना क्षेत्र, जो भारत का राजा होगा, जो भारत का राजा होगा ना, वो अपना क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकता है। कहां, भारत में अपना क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकता। यह सहायक संधि किसने, वेलेजली ने। ठीक है, और हड़प नीति, हड़प नीति यह डलहौजी ने चालू की थी। ठीक है, हड़प नीति, हड़प नीति में क्या होता था, ठीक है, हड़प नीति में यह होता था जैसे किसी राजा का पुत्र हो गया, ठीक है, किसी राजा का पुत्र नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी, जैसे दंतक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, वह उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था। जैसे गोद लिया हुआ पुत्र वह उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था, और वह क्या करता था, वह उस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, जहां पर उसका पुत्र नहीं है, वह क्षेत्र हड़प लेते थे। ठीक है, वह क्षेत्र हड़प लेते थे। जैसे झांसी हो गया। ठीक है, झांसी क्या किया था, झांसी हड़प लिया था। ठीक है, झांसी हड़प लिया था वहां, क्योंकि उत्तराधिकारी कोई नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई के बाद, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बाद उसकी पुत्र की भी मृत्यु हो गई थी, तो यह हड़प लिया था। ठीक है, ऐसे 8-9 क्षेत्र हैं जिन्होंने अंग्रेजों ने हड़पे थे। ठीक है, ऐसे 8-9 क्षेत्र जिन्होंने अंग्रेजों ने हड़पे थे। और क्या हुआ था, पेंशन पर रोक लगा दी थी। जो पेंशन थी ना, पहले पेंशन मिलती थी, ठीक है, पेंशन, अभी भी वर्तमान में पेंशन चालू है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो पेंशन होती थी, पेंशन पर रोक लगा दी थी। अब पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब पेंशन नहीं मिलेगी, तो इसमें रोक लगाई दी थी। अब जो तात्कालिक कारण, जो उस टाइम का, ठीक है, तात्कालिक कारण, जो 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या रहा था, तो ये जाने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो तात्कालिक कारण रहा, तात्कालिक कारण रहा था जो बैरकपुर, कारतूस, बैरकपुर छावनी पड़ती है। कहां पड़ती है, बैरकपुर छावनी पड़ती है, कहां, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, एक बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे, कौन, मंगल पांडे जी। ठीक है, बैरकपुर छावनी के क्या थे, सैनिक थे, कौन थे, मंगल पांडे जी। तो उनकी बटालियन में क्या आया था, उनकी बटालियन में एक नई राइफल आई थी। कौन सी राइफल आई थी, कौन सी राइफल आई थी, जो अनफील्ड राइफल। ठीक है, अनफील्ड राइफल, अनफील्ड राइफल क्या हुआ करती थी, अनफील्ड राइफल जैसे फायरिंग करने के टाइम, जब हम फायरिंग करते हैं, ठीक है, जब फायरिंग करते थे, उसको बारूद को मुंह से फाड़ना पड़ता था। ठीक है, उसको बारूद को क्या करना पड़ रहा था, उसको बारूद को मुंह से फाड़ के उसमें राइफल में डालना पड़ता था। वह जो था बारूद जो था, बारूद में फाड़ने के टाइम वह किसकी बनी थी, वो पॉलिथीन बनी थी, किसकी बनी थी, वह जो पैकेट बने थे, वह बने थे सुअर तथा गाय के चर्बी के बने थे। ठीक है, वह बने थे गाय और सुअर के चर्बी के बने थे, गाय व सुअर के चर्बी के बने थे। तो गाय किसके लिए, उसमें कौन कौन से थे, हिंदू और मुस्लिम। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक हुआ करते थे। ठीक है, कौन सी बटालियन में, जो बटालियन थी बंगाल की। ठीक है, बंगाल की जो बैरकपुर छावनी में, बैरकपुर छावनी में जो बटालियन थी, ठीक है, बैरकपुर छावनी में जो बटालियन थी, उसमें क्या हुआ करते, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू क्या होता है, हिंदू गायों के लिए पवित्र होती है। ठीक है, हिंदू गायों के लिए पवित्र होती है, और जो मुस्लिमों के लिए सुअर क्या क्या होता है, सुअर जो अपवित्र होता है। ठीक है, अपवित्र होता है, सुअर क्या होता है, अपवित्र होता है। तो उनमें क्या क्या हुआ था, उनमें हुआ था यह विद्रोह इसलिए छिड़ा। ठीक है, यह विद्रोह तात्कालिक विद्रोह इसलिए ही छिड़ा था। जो कारतूस उसमें था कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। किसमें, जो इनफील्ड
जो इनफील्ड राइफल थी ना, इनफील्ड राइफल थी, उसमें सुअर व गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। सुअर व गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, सुअर व गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी बटालियन थी? 34वीं जो 34वीं 34वीं इंफेंट्री बटालियन। ठीक है, इंफेंट्री बटालियन किसकी थी? मंगल पांडे जी की। ठीक है, मंगल पांडे जी की। मंगल पांडे जी की। यह बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो मंगल पांडे जी ने यह विद्रोह कर दिया। ठीक है, इसमें आवाज उठाई कि हम फायर नहीं करेंगे। ठीक है, हम फायर नहीं करेंगे। यहां से एक विद्रोह की आग भड़की। ठीक है, यह विद्रोह की आग भड़की। कब हुआ था ये? 29 मार्च 1857 से स्टार्ट हुआ था। 29 मार्च 1857 से यह क्रांति का एक ज्वाला भड़की थी। ठीक है, ज्वाला भड़की थी। तो इसमें ज्वाला भड़की तो सब ने क्या क्या किया था? सब ने जो फायरिंग करना बंद कर दिया था। ठीक है, फायरिंग करना बंद कर दिया था। उसके बाद क्या होता था? वो वहां क्या होते हैं? अनेक विद्रोह होते हैं। ठीक है, विद्रोह होते हैं जिसमें क्या करते हैं? मंगल पांडे जी किसी ऑफिसर की हत्या कर देते हैं। ठीक है, ऑफिसर की हत्या कर देते हैं। उनको कब दी जाती थी? उनको फांसी दी जाती है। उनको फांसी 8 अप्रैल 1857 8 अप्रैल ठीक है, अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी जाती है। ठीक है, मंगल पांडे जी को क्या दी जाती है? फांसी दी जाती है। कब दी जाती है? 8 अप्रैल 1857 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी जाती है। और उसके बाद जो 8 अप्रैल 24 अप्रैल को क्या होता है? 24 अप्रैल को उसके सैनिक, उसके साथ के सैनिक, किसके? मंगल पांडे जी के साथ के सैनिक होते हैं, उनको क्या क्या दिया जाता है? 90 सैनिकों में से, जो 90 सैनिक होते हैं उसमें से 85 सैनिकों का क्या होता है? कोर्ट मार्शल होता है। ठीक है, 85 सैनिकों का क्या होता है? कोर्ट मार्शल होता है। सेना के अंदर क्या होता है? सेना के अंदर जो न्याय दिलाने के लिए क्या होता है? कोर्ट मार्शल होता है। ठीक है, कोर्ट मार्शल कराया जाता है, एक सेना की विधि है। तो कोर्ट मार्शल हुआ था कितने? 85 सैनिकों में। 85 जो सोल्जर थे उनका क्या हुआ था? कोर्ट मार्शल हुआ था। ठीक है, कोर्ट मार्शल हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? फिर इसके बाद यह और ज्यादा भड़क गई आग। ठीक है, जो 1857 की क्रांति में आग, यह संपूर्ण रूप से शुरुआत हो गई थी। ठीक है, शुरुआत रही 10 मई 1857 में यह क्रांति पूर्ण रूप से शुरुआत हो गई। ठीक है, इसमें क्रांति हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। ठीक है, शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 की क्रांति। बोलिए कि 1857 की क्रांति कब से शुरू हो गई थी? ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इसके 2 दिन बाद जो होता है 12 मई 1857 को मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट था जो बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनको क्या कर दिया गया? उनको नेता बना दिया गया। ठीक है, नेता या उनको एक पद दे दिया गया। ठीक है, उनको एक पद दे दिया गया। नेता भी बोल सकते हैं या राजा भी बोल सकते हैं। ठीक है, राजा बना दिया गया। किसको? बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ क्या हो गया था? विद्रोह की आग भड़क गई थी 1857 के क्रांति के बाद। ठीक है, विद्रोह की आग भड़क, उसको शांत करने के लिए क्या किया था? बहादुर शाह जफर को क्या नेता बना दिया गया था। ठीक है, नेता बना दिया गया था या राजा बना दिया गया था। तो हमने इतना पढ़ दिया। ठीक है, इतना पढ़ दिया है। तो जितना बचे हम अब किसकी क्षेत्र में हुए थे? जो विद्रोह हुए थे, कहां हुए थे? बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर में पश्चिम बंगाल में हो गया, कानपुर में हो गया, दिल्ली में हो गया। ठीक है, जो झांसी में हो गया, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और किस किसने यहाँ विद्रोह किया। ठीक है, विद्रोह किया, तो उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी रहेगी। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।